नमस्कार साथियों, रीडर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, अपनी जो क्लास चल रही थी वो अपने बात कर ली थी इतिहास, और इतिहास में अपन ने शुरू किया था आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें अपन ने देखा यूरोपीय कंपनियों का आवागमन और उनका क्रम अपन ने देख लिया था। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। इस तरह से अपन ने क्रम देखा। उसके बाद पुर्तगाली किस तरह से आए, कश्त दुनिया पे तुर्कों का अधिकार हो गया 1453 में। 1487 में उन्होंने पहली बार दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर गए, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से बोला गया। उसके बाद वास्को डी गामा 1498 में भारत की यात्रा हुई। उन्हें केरल के वो कालीकट बंदरगाह पे रिसीव किया गया। जेमुरिन ने उनकी सहायता की और सारी बातें अपन ने पढ़ ली थी। अब इसके आगे अपन बात करेंगे आज। तो प्रथम जो गवर्नर है, पुर्तगाली गवर्नर जो बन के आया, उनके बारे में बात करेंगे। तो अपनी बात हो गई थी लगभग 1503 तक की बात। अपन अब देखेंगे 1505। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1505 से 1509 के मध्य क्या रहते हैं, क्या रहते हैं, गवर्नर रहते हैं, जो पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर थे। टाइम है इनका 1505 से लेकर 1509। ठीक है, ये थे प्रथम गवर्नर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शांत जल की संधि जो नीति है उसके अनुसार काम किया। अब इसके अंतर्गत क्या किया कि शांत जल की नीति थी। इनकी जो मुख्य कार्य था वो था शांत जल की नीति। इस नीति के अनुसार इन्होंने क्या किया कि केवल और केवल तटीय भागों पर ध्यान दिया। तटीय भागों पर क्या किया, अधिकार किया। आंतरिक भागों में किसी भी तरह का इन्होंने आक्षेप नहीं किया। अब इसके बाद इन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी। जो गुजरात के शासक मोहम्मद बेगड़ा वो तुर्कों की संयुक्त सेना के मध्य लड़ी, जो एक 1508 ईस्वी में इन्हें विजय प्राप्त हुई, और 1509 में जिसे चोल की लड़ाई बोली जाती है, और उन्होंने दमन पर अधिकार कर लिया था, दीव पर अधिकार कर लिया था। और इसके बाद पुर्तगालियों की जो नौसेना है वो एशिया के अंदर इस चोल की लड़ाई के बाद नंबर 1 बन जाती है। तो अपन देखते हैं इनके 2 युद्ध। पंद्रह सौ आठ ईस्वी में 1508 में पुर्तगाली वर्सेस कौन थे, संयुक्त सेना थी। संयुक्त सेना किसकी थी, एक तो थे गुजरात का शासक था मोहम्मद बेगड़ा, दूसरा था तुर्की सेना। और इस युद्ध में क्या हुआ, पुर्तगालियों की विजय हुई। और गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, उसके बाद दूसरी जिसे 1509 में लड़ी गई, इसे चोल की लड़ाई भी बोली जाती है।
चोल की लड़ाई भी बोली जाती है। ये लड़ाई लड़ी गई वही पुर्तगाली वर्सेस सैम डिट्टो। इस युद्ध में निर्णायक रूप से किस पे हो जाता है, द्वीप पे अधिकार हो जाता है, किसका, पुर्तगालियों का। द्वीप पे पुर्तगालियों का अधिकार हो जाता है और अंतिम रूप से विजय प्राप्त हो जाती है। और चोल की लड़ाई के बाद पुर्तगाली नौसेना की सर्वोच्चता एशिया में स्थापित हो जाती है। तो क्या होता है, इस लड़ाई का जो निर्णायक परिणाम ये होता है कि एशिया में क्या होता है, एशिया में पुर्तगाली नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है, सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। अब पुर्तगालियों का क्या है कि नौसैनिक मामले में सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। इसके बाद अल्मीडा ने क्या किया कि बेसिन, कोचिन और अजानिवा, इन 4 जगहों पे क्या किए, किले स्थापित किए। ठीक है, तो 4 इन्होंने किले स्थापित किए। एक तो था बेसिन पे, कीवा, ये तटीय क्षेत्र है कालीकट बंदरगाह के आसपास। अजानिवा, ये किले इन्होंने क्या कर लिए, स्थापित कर लिए। और कोचीन में उनकी पहली कोठी स्थापित हो गई थी। अब उसके बाद दूसरा जो गवर्नर आता है वो आता है, पहला हो गया गवर्नर। इसमें देखो 2-3 बातें अपन विशेष रूप से याद रखनी है। एक तो 1509 की चोल की लड़ाई, जिसमें क्या होता है कि द्वीप पर अधिकार हो जाता है किसका, पुर्तगालियों का। और एशिया के अंदर नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है चोल की लड़ाई के बाद 1509 ईस्वी में। अब इसके बाद 1509 से 1515 के बीच अल्फासो डी अल्बुकर्क नाम के एक गवर्नर आते हैं। दूसरे जो पुर्तगाल के दूसरे गवर्नर थे वो थे अल्फासो डी अल्बुकर्क। अब इनके नाम है, कर क्या सकते हैं, याद करने पड़ेंगे और बार बार लिखोगे, पढ़ोगे और रिवीजन करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। इनका जो कार्यकाल होता है वो 1509 से 1515 के मध्य। इनका कार्यकाल है 1509 से 1515 के मध्य। इन्होंने क्या किया, ये पहले तो इनके बारे में याद रखना है कि ये दूसरे गवर्नर थे। गवर्नर के रूप में इनका नंबर कौन सा था, दूसरे नंबर की। ठीक बात। दूसरी बात, इन्होंने क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। वास्तविक रूप से जो संस्थापक माना जाता है वो अल्फासो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। क्यों, क्योंकि जो उनका टाइम था, जो पहले गवर्नर थे अल्मीडा जी, उन्होंने क्या किया कि साहब एक तो क्या है, ये 2 लड़ाइयाँ लड़ी और जो उनकी नीति थी वो शांत जल की नीति थी। उसमें क्या है, एक तटीय क्षेत्र का उपयोग किया उन्होंने और आंतरिक भागों में इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन एक क्षेत्रीय जो पुर्तगाली साम्राज्य या पुर्तगाली व्यापारिक क्षेत्र की जो स्थापना हुई वो वास्तविक रूप से अल्बुकर्क ने की। ठीक है, तो इसमें देखना दूसरी बात, क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना। इन्होंने क्या किया कि कृष्णदेव राय के कहने पे गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया 1510 में। ठीक है, तो 1510 में क्या किया,
कृष्णदेवराय विजयनगर के कहने पर गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लिया, गोवा छीन लिया, गोवा को छीन लिया। ठीक बात है। कब की बात है, 1510 की बात है। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद मतलब गोवा को राजधानी बना ली जाती है। और 1530 में जो तीसरे गवर्नर थे निन्नो डी कुन्हा ने गोवा को क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। थोड़ी इसमें आगे बात तो चलती रहेगी, एक बार इसको कर लेते हैं गोवा के बारे में। इन्होंने क्या किया कि 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया पुर्तगालियों का। ये अधिकार रहता है इनको 1530 में क्या होता है कि राजधानी बना लिया जाता है गोवा को। उस टाइम गवर्नर होते हैं निन हो डी कुन्हा। ठीक बात है। और इसके बाद क्या होता है, राजधानी बना लिया और ये राजधानी रहती है 1961 तक। और 1961 पर जब भारतीय सेना द्वारा गोवा पर अधिकार कर लिया जाता है तो पुर्तगालियों से गोवा खाली करवा लिया। अब बीच दौरान ऐसी बातें आती हैं कि अंग्रेज इनके बाद में आए, पुर्तगाली पहले आए, लेकिन भारत पे इनका ध्यान इतना आकृष्ट क्यों नहीं रह पाया और भारत पे अपना संतुलित ये जो विकास है या इनका जो साम्राज्य है वो एकाधिकार कैसे नहीं स्थापित हुआ। उसका कारण था कि दक्षिणी अफ्रीका, क्या बात होती है कि दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील नाम सुना होगा आपने, एग्रीकल्चर वाला देश है। ब्राजील में क्या होता है कि सोने की जो खान है, सोना किसको नहीं अच्छा लगता, तो जो सोना था उसका पता लगा लिया जाता है पुर्तगालियों द्वारा इसी दौरान। और इनका सारा का सारा जो फोकस है उस ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील के उस सोने पे होता है। तो भारत में इनका जो ध्यान था वो केवल व्यापारिक उद्देश्य से था और मसालों के लिए था। ज्यादा इन्होंने क्या किया कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। अब क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने क्या गोवा में कुछ सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा का इन्होंने रोक लगाई और विवाह के लिए प्रेरित किया। और इनका जो सांप्रदायिक रूप से जो प्रभाव माना जाता है वो माना जाता है कि इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों का विरोध भी किया। ठीक है, ये बात होगी दूसरे गवर्नर के बारे में। इतनी बात अपन ने देख। अब आते हैं तीसरे गवर्नर निन्नो डी कुन्हा। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपन ने पहले देखा था कि 1530 में क्या बनाया, गोवा को राजधानी बना लिया। ठीक बात है। फिर इनका जो संघर्ष होता है वो गुजरात के शासकों के साथ लगभग होता रहता है, क्योंकि गुजरात और गोवा की स्थिति के बीच कोच्चि इनका जो पहला व्यापारी केंद्र था उनमें बातचीत होती रहती है। अब क्या हुआ कि बीच में जो टर्की वाला मामला भी इनके साथ चल रहा, तो टर्की में इनके द्वारा मुसलमान के एक पक्ष को सहयोग दिया जाता है और बहादुर शाह से इनका वो क्या होता है, संघर्ष होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि वास्तविक रूप से अपनी जो शक्तियां थी उसको क्या कर लिया, मजबूत कर लिया। और
आगे इन्होंने क्या किया कि जो व्यापारिक केंद्र है वो पुर्तगालियों ने चटगांव और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मोहम्मद शाह से ले ली। ठीक है, बंगाल के शासक है मोहम्मद शाह से इन्होंने चटगांव और सतगांव, तो पहले तो इनका संघर्ष हुआ बहादुर शाह से, गुजरात के शासक है बहादुर शाह से इनका संघर्ष हुआ। और उसमें जो टर्की वाला मामला भी इन्वॉल्व होता है। फिर इनका जो संघर्ष हुआ वो हुआ बंगाल के अंदर। बंगाल के जो शासक हैं उनसे उन्होंने क्या कर ली, चटगांव और सतगांव में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर ली। और मोहम्मद शाह उस टाइम 1534 में वो क्या थे, वहां के शासक थे। ठीक है, इतनी बात हो गई। शासक का नाम है महमूद शाह। ठीक है, इनके बारे में इतनी ही खास बात याद रखनी है आपको। निनो डी कुना तीसरे गवर्नर थे, गोवा को राजधानी बनाया इन्होंने, जो 1961 तक रहती है, अपन ने पहले बात कर ली। गोवा दूसरी गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ इनका विवाद होता है, जो टर्की के मामले में भी किसी तरह से वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे टर्की वाले मामले में इन्होंने क्या किया कि एक समझौता किया, सुलेमान रईस नाम के टर्की नौसेना अधिकारी थे, उनकी सहायता प्राप्त कर ली थी। लेकिन जो दूसरे अधिकारी थे बहादुर शाह के, उन्होंने सहायता प्राप्त की सुलेमान पाशा की। ठीक है, और एक संधि करने के लिए जब ये आते हैं बहादुर शाह, तो नौसेना में के जहाज के अंदर इनकी क्या है कि अचानक रूप से गिर के मृत्यु हो जाती है। कुछ बातों में ऐसे भी पता चलता है कि इन्हें गिरा दिया जाता है उस जहाज से। ये बात हो गई तीसरे गवर्नर के बारे में। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि 1542 से 45 में इन्होंने क्या है कि एक गवर्नर आते हैं अल्फासो मार्टिन डिसूजा, जिनके समय में सेंट जेवियर भारत आए थे, जो बहुत बड़े संत थे। इनके धर्म से रिलेटेड जो बात है वो आएगी। अल्फासो मार्टिन डिसूजा 1542 से 45 के मध्य जेसुइट संत सेंट जेवियर भारत आए। अल्फासो मार्टिन डिसूजा, समय कब है 1542 से 45। ये जब गवर्नर थे तब सेंट जेवियर भारत आए। ठीक बात है, ये यहाँ तक की बात हो गई। ठीक है, अब अपन ने आज क्या पढ़ा कि जो पहले गवर्नर थे अपन ने उनके बारे में पढ़ा। उनके समय में क्या हुआ, शांत जल की नीति के आधार पर काम हुआ, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि तटीय क्षेत्रों पे ध्यान दिया। 2 लड़ाइयाँ लड़ी, जो लड़ाइयाँ संयुक्त सेना के मध्य और पुर्तगालियों के मध्य हुई। 1509 की चोल की लड़ाई में उन्होंने क्या कर लिया, द्वीप पे अधिकार कर लिया। और उन्होंने क्या किया कि एशिया के अंदर नौसैनिक सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। उसके बाद दूसरे गवर्नर अल्बुकर्क, जिन्होंने क्या किया कि वास्तविक रूप से क्षेत्रीय राज्य की स्थापना कर ली और गोवा पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जो गोवा पे अधिकार 1961 तक रहता है। 20 दौरान उसके बाद तीसरा निनो डी कुना आए, जिन्होंने क्या किया कि 1930 में
गोवा को अपनी राजधानी बना लिया और भारत और गुजरात के शासक बहादुर शाह से उन्होंने क्या किया, एक लड़ाई लड़ी, युद्ध हुआ। युद्ध के बाद जो समझौता हुआ उसके दौरान बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। बंगाल के शासक मोहम्मद शाह से उन्होंने क्या किया, मोहम्मद से उन्होंने चटगांव और सतगांव में व्यापारी केंद्र स्थापित करने की अनुमति ले ली। उसके बाद सेंट जेवियर, ये अल्फासो मार्टिन डिसूजा के टाइम में सेंट जेवियर भारत आए और यहाँ क्या किया कि भारत में जो धर्म है उसको थोड़ा बहुत प्रचार करने की प्रयास किया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आगे की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आपकी कक्षाएं नियमित होंगी। ये छोटे सेशन इसलिए रखे जा रहे हैं ताकि आपको एक बार शुरुआत में जुड़ने के लिए टाइम मिल सके। धन्यवाद।